हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस ब्रत कथा कहानी चैनल में। सनातन धर्म में माघ पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व माना गया है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से छुटकारा मिलती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आइए जानेंगे माघ पूर्णिमा की व्रत की कथा। माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो हर माह में आने वाली पूर्णिमा का महत्व होता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान करना अश्वमेध यज्ञ करने के समान फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवतागण पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन ये पूजा बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। माघ पूर्णिमा की तिथि 2024 धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद शुभ मानी जाती है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी को दोपहर 3:33 से शुरू होकर अगले दिन यानी 24 फरवरी को शाम 5:59 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:11 से लेकर 6:02 तक रहेगा। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभभद्र नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन उस ब्राह्मण का स्वभाव लालची था। उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह से धन कमाना था। इस वजह से वो समय से पहले ही काफ़ी वृद्ध देखने लगा और कई बीमारी की चपेट में आ गया। एक दिन ऐसे में ही उसके मन में विचार आया कि उसने अपने पूरा जीवन सिर्फ धन कमाने में ही लगाया है, लेकिन अब उसके जीवन का उद्धार कैसे होगा। याकाएक ही उसे माघ माह के स्नान का महत्व बताने वाले एक श्लोक याद आ गया। उसके बाद उसने भगवान के समक्ष स्नान करने का संकल्प लेकर नर्मदा नदी में प्रतिदिन स्नान करने लगा। 9 दिनों तक लगातार स्नान करने के बाद अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उसकी मृत्यु का समय पास आ गया। ब्राह्मण को लग रहा था कि जीवन में कोई भी पुण्य और संस्कार न करने के वजह से उसे नरक जाने पड़ेगा, लेकिन माघ मास में स्नान करने की वजह से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति माघ मास में और पूर्णिमा के दिन व्रत करता है, कथा सुनता है और विधिवत रूप से भगवान की पूजा करता है, उस व्यक्ति को संतान का सुख मिलता है और सत ही उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ये सुनते हैं दूसरे माघ पूर्णिमा की व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो भिक्षा लेकर जीवन का गुजारा करता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। ऐसे ही एक दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए नगर में गए तो लोगों ने उसे बांझ कहकर ताना मारा। आइए सुनते हैं दूसरी माघ पूर्णिमा का व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो भिक्षा लेकर जीवन का गुजारा करता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। ऐसे ही एक दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए नगर में गए तो लोगों ने उसे बांझ कहकर ताना मारा और भिक्षा देने से इनकार कर दिया। इस घटना से ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। तब किसी व्यक्ति द्वारा उसे 16 दिनों तक माँ काली की पूजा करने की सलाह दी गई। ब्राह्मण ने और उसकी पत्नी ने सभी नियमों के साथ माँ काली की 16 दिनों तक पूजन किया और उसकी पूजा से प्रसन्न होकर
16वें दिन माँ काली ने ब्राह्मणी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि तुम पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाओ और हर पूर्णिमा पर ये दिया बढ़ाते जाना जब तक ये दीपक 32 ना हो जाए। इसके साथ ही दोनों पति पत्नी पूर्णिमा का व्रत रखना। ब्राह्मण दंपत्ति ने माँ काली के कहे अनुसार पूर्णिमा का व्रत और दीपक जलाना शुरू कर दिया। इसी बीच ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम उन्होंने देवदास रखा, लेकिन देवदास का उम्र ज़्यादा नहीं थी। देवदास बड़ा हुआ तो वो अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी चला गया। काशी में एक दुर्घटना में धोखे से उसकी शादी हो गई। कुछ समय बाद काल देवदास के प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने उस दिन अपने पुत्र के लिए ही पूर्णिमा का व्रत रखा था। इस कारण काल उसका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सका और देवदास को जीवन दान मिल गया। इसलिए कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से व्यक्ति को सभी संकटों से छुटकारा मिल जाता है और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मन से बोलिए काली माता की जय। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।